Hello friends, welcome to my YouTube class. And today we will go through the topic treatment of infectious disease under the chapter why do we fall ill. In the previous modules we already have gone through the topics that what are the infectious disease, how the disease are being caused, what are their symptoms, signs, etc. And in this module we will see how can we treat the infectious disease. So for the treatment of infectious disease we follow two principles, the principle of treatment and principle of प्रिवेंशन. दो प्रिंसिपल हम लोग फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन. द फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में भी दो स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं. फर्स्ट इज ट्रीटमेंट फॉर रिड्यूसिंग साइन एंड सिम्टम एंड सेकेंड इज ट्रीटमेंट फॉर एलिमिनेटिंग इन्फेक्शियस एजेंट. तो पहला स्टेप देखते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट फॉर रिड्यूसिंग साइन एंड सिम्टम्स. So whenever anybody is suffering from any type of disease, the sign and symptoms are the first cause which provide discomfort to the patient. साइन और सिम्टम्स ही किसी भी डिजीज़ के पहले ऐसे चीज़ हैं जो कि किसी भी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको आराम नहीं होने देते हैं. एज फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ समवन इज़ सफरिंग फ्रॉम डायरिया, तो ही will be in the problem due to lose motion. Then दूसरे साइन सिम्टम्स की बात करते हैं तो हेडेक साइन सिम्टम्स है, और साइन सिम्टम्स की बात करेंगे तो हाई फीवर साइन और सिम्टम्स हैं. तो सबसे पहला प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का कि वी कैन रिड्यूस द साइन एंड सिम्टम्स सो दैट द पेशेंट कैन गेट रेस्ट, उसको कुछ आराम मिल जाए. तो होता कैसे है? थ्रू द मेडिसिन्स. कुछ मेडिसिन्स देते हैं जिससे कि बॉडी का इन्फ्लेमेशन, बॉडी का पेन, फीवर, लूज मोशंस एक्सेट्रा कम हो जाए, जिससे कि पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाए. तो दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रीटमेंट फॉर रिड्यूसिंग साइन एंड सिम्टम्स. तो जैसे जैसे साइन और सिम्टम्स रिड्यूस होता है वैसे वैसे पेशेंट्स को आराम मिलना शुरू हो जाता है. तो साइन और सिम्टम के ख़त्म होते ही पेशेंट को आराम मिल जाता है अपनी बीमारी से. बट जो इन्फेक्शियस एजेंट है जिसने डिजीज़ कॉज किया था वो अभी भी उसके बॉडी में प्रेजेंट है. तो इसलिए हम सेकंड स्टेप शुरू करते हैं, दैट इज़ ट्रीटमेंट फॉर एलिमिनेटिंग इन्फेक्शियस एजेंट. अब क्या करेंगे? हमने साइन और सिम्टम्स को तो रिड्यूस कर दिया, पेशेंट को आराम भी मिल गया, बट जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो अभी भी उसके बॉडी के अंदर है, तो उसको एलिमिनेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज़ वो फिर से मल्टीप्लाई करेगा और फिर से अपने साइन सिम्टम्स को उसके बॉडी के ऊपर लेके आएगा. तो ट्रीटमेंट फॉर एलिमिनेटिंग इन्फेक्शियस एजेंट, इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए भी मेडिसिन देते हैं. और क्या करते हैं? मेडिसिन ऐसा होता है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट के बायोकेमिकल जो पाथवेज हैं, उसके लाइफ प्रोसेसेस हैं, उसको टारगेट करता है ताकि उनके लाइफ प्रोसेसेस पूरे ना हो पाएँ और वो इन्फेक्शियस एजेंट मारा जाए. एज फॉर एग्ज़ाम्पल, एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं अगेंस्ट द बैक्टीरिया. तो एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट लेते हैं तो व्हाट हैपेंस, जो बैक्टीरियाज हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है दैट दे मेक सेल वॉल ओवर देयर बॉडी फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन. तो ये जो एंटीबायोटिक्स है वो सेल वॉल बनने ही नहीं देता है. तो जब सेल वॉल बनने ही नहीं देता है तो धीरे धीरे बैक्टीरिया सारे मारे जाते हैं. दूसरा चीज़ ध्यान ये रखते हैं कि जब भी हम मेडिसिन देते हैं किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को मारने के लिए, तो वो दवा जो है पेशेंट के बॉडी के ऊपर कोई भी इल इफ़ेक्ट नहीं डालना चाहिए. तो दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि एक तो वो ऐसा बायोकेमिकल पाथवे चुने जो कि केवल माइक्रोब के लाइफ का ही हो, ह्यूमन बीइंग के लाइफ को कहीं से भी किसी भी तरह से इफ़ेक्ट ना करे. ओनली इट विल एलिमिनेट द इन्फेक्शियस एजेंट. तो इस तरह से ये दो स्टेप्स हैं. पहला है ट्रीटमेंट फॉर रिड्यूसिंग साइन एंड सिम्टम्स और दूसरा है ट्रीटमेंट फॉर एलिमिनेटिंग इन्फेक्शियस एजेंट. ना यहाँ हम बात करेंगे कि जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियाज पे काम करता है वो एंटीबायोटिक्स वायरसेस पे काम क्यों नहीं करता है. तो एंटीबायोटिक्स वायरसेस पे इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि वायरसेस का अपना कोई भी बायोकेमिकल पाथवे होता ही नहीं है.
वो जिस भी पेशेंट के अंदर जाता है उस पर्टिकुलर होस्ट बॉडी के बायोकेमिकल पाथवे को यूटिलाइज करता है और समय समय पे अपना स्ट्रक्चर भी बदलता रहता है. दैट्स वाई दिस एंटीबायोटिक्स आर नॉट बीइंग यूज्ड अगेंस्ट वायरसेस. नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन. तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में दो हेड्स हैं. पहला है जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन एंड स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन. तो प्रिवेंशन, तो यू आर ऑल नोइंग दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. जो मेन एक लोगो है दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. मतलब हम दवा करवाएं, किसी चीज़ का इलाज करवाएं, हॉस्पिटल में एडमिट हों, उससे अच्छा है कि हम प्रिवेंशन से ही बच जाएं. तो ज़रूरी है कि हम प्रिवेंशन करें. तो दो तरीके से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं. एक तो जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन है, दूसरा है स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन. तो लेट अस सी व्हाट आर द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन. जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन आर, पहला है सेफ ड्रिंकिंग वाटर. तो जब हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर मीन्स यहाँ फिल्टर्ड वाटर लेंगे या बॉयल्ड वाटर लेंगे पीने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर बीइंग किल्ड थ्रू द फिल्टर और थ्रू बॉयलिंग. तो हम अपने आप को बहुत सारे डिजीज से बचा सकते हैं. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो हमारे घर का वेस्ट है, प्रोडक्ट है, उसको प्रॉपर डिस्पोज करेंगे तो हाउस फ्लाइज और या फिर दूसरे जो फ्लाइज हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं वो भी वहाँ डेवलप नहीं होंगे. तो दैट विल ऑल्सो गिव प्रोटेक्शन टू अस. कंट्रोल ऑफ वैक्टर्स. तो वैक्टर्स यहाँ पे अच्छा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं मॉस्कीटो का. तो मॉस्कीटो को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, मॉस्कीटो को डेवलप नहीं होने देंगे. ये सब आप जानते हो कि हाउ कैन वी कंट्रोल द वैक्टर्स. रात में मॉस्कीटो नेट्स यूज़ करेंगे, मॉस्कीटो रेपेलेंट्स यूज़ करेंगे. तो दिस हाउ वी कैन कंट्रोल द वैक्टर्स. जब हम वैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे देन वी कैन वंस अगेन वी विल प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम वेरियस डिजीज. नेक्स्ट है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि हमको कोई डिजीज़ जल्दी हो ना. इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बॉडी हमारा एंटीबॉडीज़ बनाएगा जो कि WBC से बनता है. और वो एंटीबॉडीज़ जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, मीन्स जो एंटीजेंस हैं जो बाहर से आ रहे हैं, उनको वो किल करने में सक्षम रहेगा अपने आप डायरेक्ट वे में. तो जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो वो एंटीबॉडीज़ स्ट्रांगली बनाएगा. जब एंटीबॉडीज़ स्ट्रांगली बनाएगा तो जो बाहर से एंटीजेंस बॉडी में इंटर कर रहे हैं उनसे वो फाइट करेगा, उनको किल करेगा और हमको बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज से बचाएगा. तो इसलिए हमको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना चाहिए. उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे, देन प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज लास्ट इज टेकिंग बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट भी लेना चाहिए हमको. डाइट ये नहीं कि जब मन किया जितना मन किया उतना खा लिए, एक बैलेंस डाइट होना चाहिए. और बैलेंस डाइट कहने का मतलब यहाँ क्या है, दैट द डाइट शुड कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन अप्रोप्रिएट अमाउंट. तो ऐसे डाइट अगर लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा. इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो अपने आप हमको बहुत सारी बीमारियों से वो बचा लेगा. तो दीज आर द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन. एंड एट लास्ट लेट अस सी स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन. स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन क्या है, तो पहला है इम्यूनाइजेशन, दूसरा है वैक्सीनेशन. तो इम्यूनाइजेशन क्या है, दैट इज स्टिमुलेटिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन. मतलब अपने इम्यून सिस्टम को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग करना, स्टिमुलेट करना, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन. और लास्ट है वैक्सीनेशन. तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स टू द बॉडी में वैक्सीन का देना आइदर ओरली और थ्रू इंजेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन. तो इम्यूनाइजेशन से या वैक्सीनेशन से हम आर्टिफिशियली अपने इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं कि वो हमको डिजीज़ से बचाए. तो दीज आर द स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन, आइदर इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन. तो वैक्सीनेशन में हम वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं इन द बॉडी थ्रू इंजेक्शन और ओरली. तो वैक्सीन है क्या, वैक्सीन इज द प्रिपरेशन ऑफ वीकेंड इन्फेक्शियस एजेंट. वैक्सीन डिजीज कॉजिंग करने वाले माइक्रोब का ही वीक फॉर्म होता है, या तो उसको किल्ड कर दिया जाता है और किल्ड करने के बाद या वीक फॉर्म में उसको बॉडी में
एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इंजेक्शन से या ओरली। उसके चलते क्या होता है, बॉडी में जब ये वीक फॉर्म जाता है डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का, तो उसके अगेंस्ट जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। और वो एंटीबॉडीज़, क्योंकि ये जो इन्फेक्शियस एजेंट है बिल्कुल वीक करा दिए गए हैं, उसको किल करता है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ बने हैं बाय गिविंग वैक्सीन, ये एंटीबॉडीज़ बॉडी के मेमोरी सेल्स में स्टोर हो जाता है फॉर द फ्यूचर यूज़। तो इस तरह से वैक्सीनेशन के थ्रू हमने अपने इम्यून सिस्टम को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग किया। तो दैट इज़ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का जो पहला वर्ड है दैट गोज़ टू एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन वर्ड किया, जिन्होंने पहला वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, और उनके थ्रू ही ये वर्ड वैक्सीनेशन आया। तो दीज आर द टू वर्ड्स, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, विच गिव्स अ स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन टू अस। That's all in this module. Thanks a lot and please subscribe my channel.